कभी सोचा है कि जब तुम गुस्से में होते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? दूसरों का? शायद थोड़ा, पर असल में सबसे गहरा वार होता है तुम्हारी अपनी शांति पर। क्रोध वो आग है जिसमें सबसे पहले तुम्हारा खुद का मन जलता है। पर सोचो, अगर तुम इस आग पर नियंत्रण पा सको, अगर तुम अपने भीतर एक ऐसा स्रोत जगा सको जो तुम्हें गुस्से की लहरों में भी शांत रखे, तो क्या तुम अपने जीवन को पहले से कई गुना बेहतर नहीं बना सकते? आज की ये यात्रा उसी रहस्य की है, जहां हम समझेंगे कि क्रोध को कैसे समझें, स्वीकार करें और फिर उसका सामना करके शांत रहना सीखें। तैयार हो ना? अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर ध्यान रखना, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, इसे जीने की बात है। एक आदमी था जो जंगल में अकेला ध्यान कर रहा था। अचानक एक शिकारी आया, उसकी साधना में विघ्न डाला। पर उस साधक ने न गुस्सा किया, न कुछ कहा, बस मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिकारी ने पूछा, तू चुप क्यों है? गुस्सा नहीं आता? साधक बोला, गुस्सा तब आता है जब मन बाहर भटकता है। मैं तो अपने भीतर की यात्रा पर हूं। तुम मुझे नहीं, अपने भीतर के भय से लड़ रहे हो। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी उस साधक की तरह बन सकते हैं? आइए अब इस यात्रा को शुरू करते हैं। क्रोध क्या है और क्यों आता है? क्रोध एक स्वाभाविक भावना है। ये तब आता है जब हमारे भीतर कोई अपेक्षा टूटती है, जब कोई हमें हमारी ही बनाई गई उम्मीदों से कमतर व्यवहार करता है। गुस्सा एक प्रतिक्रिया है जो हमें लगता है कि हमारी स्थिति को कंट्रोल करने में मदद करेगा, पर सच तो यह है कि यह केवल भ्रम है। क्रोध एक सिग्नल है, एक चेतावनी कि हमारे भीतर कुछ अधूरा है। हमारी असुरक्षा, हमारे अहंकार और हमारी अधूरी इच्छाएं, इन सब का मिलाजुला परिणाम है गुस्सा। जब तुम ये समझने लगते हो कि क्रोध बाहर की चीज नहीं बल्कि भीतर का असंतुलन है, तभी तुम उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हो। गुस्से को दबाना नहीं, उसे समझना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं, गुस्सा मत करो, गुस्सा बुरा है, शांत रहो। पर कोई नहीं सिखाता कि शांत कैसे रहा जाए। गुस्से को दबाना पानी को उबालकर ढक्कन से बंद करने जैसा है। वो भाप इकट्ठा होगी और एक दिन विस्फोट करेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है गुस्से को पहचानना। जब गुस्सा आए तो खुद से पूछो, अभी मुझे क्या चाहिए था जो नहीं मिला? मैं खुद को क्यों कमजोर महसूस कर रहा हूं? क्या मैं किसी और से कुछ ज्यादा उम्मीद कर बैठा हूं? ये सवाल तुम्हारे भीतर की परतें खोलेंगे और गुस्से को एक चेतना में बदल देंगे। श्वास और ध्यान से गुस्से को नियंत्रित करना। जब भी हमारे भीतर गुस्से की एक लहर उठती है तो उसका सबसे पहला असर हमारी सांसों पर दिखाई देता है। सांसें जो पहले शांत और सहज थी, अचानक तेज, उथली और अनियमित हो जाती है। यह हमारे शरीर का एक स्वाभाविक रिएक्शन है जिसे फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं। यानी या तो हम उस परिस्थिति से लड़ने को तैयार हो जाते हैं या वहां से भागने को। लेकिन दोनों ही प्रतिक्रियाएं हमें आंतरिक रूप से कमजोर बनाती है। गुस्से की शुरुआत हमारे शरीर में नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है हमारे विचारों में। पर उसका सबसे पहला असर हमारी सांसों में दिखाई देता है। इसलिए सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली तरीका जो हमें गुस्से पर नियंत्रण देना सिखा सकता है, वो है सांसों का अभ्यास। जब भी गुस्सा आए, सबसे पहला काम यह करो, जो कुछ भी कर रहे हो उसे वही रोक दो। अपनी दोनों आंखें धीरे से बंद कर लो और अब अपनी पूरी चेतना, पूरी जागरूकता सिर्फ अपनी सांसों पर ले आओ। कोई बाहरी शोर, कोई याद, कोई विचार, कुछ नहीं। सिर्फ सांस अंदर लेना, फिर धीरे धीरे छोड़ना। एक गहरी सांस लो और छोड़ दो, फिर दोबारा, और फिर एक बार और, 3 बार, पर हर बार पहले से भी ज्यादा गहराई के साथ। और फिर भीतर से एक वाक्य बोलो, जैसे कोई मंत्र हो। मैं शांत हूं, मैं नियंत्रित हूं, मैं देख रहा हूं। इन शब्दों का उद्देश्य है
मन को एक दिशा देना, क्योंकि जब मन भटकता है तो गुस्सा बढ़ता है, और जब मन स्थिर होता है तो गुस्से की लहरें भी शांत हो जाती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान है। जब तुम गहरी सांसें लेते हो तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो शरीर को शांत और संतुलित करता है। इससे तुम्हारी धड़कन धीमी होती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और विचार स्पष्ट होते हैं। अब बात आती है ध्यान की। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान एक अग्नि है, ऐसी अग्नि जो तुम्हारे भीतर की अशांति, बेचैनी और अज्ञान को जलाकर भस्म कर देती है। जब तुम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान को समर्पित करते हो तो वो एक भीतर की तपस्या बन जाती है, ऐसी साधना जो तुम्हें गुस्से के बीच भी शांत रहने की शक्ति देती है। योगानंद जी कहा करते थे, ध्यान से केवल शांति नहीं आती, बल्कि वो तुम्हें अपनी भावनाओं का स्वामी बना देता है। मतलब ये कि ध्यान से तुम सिर्फ शांत नहीं होते, बल्कि गुस्सा, दुख, डर, ईर्ष्या, ये सब भावनाएं अब तुम्हें काबू नहीं कर पाती, क्योंकि अब तुम इनके ऊपर हो। अब तुम प्रतिक्रियात्मक नहीं, जागरूक हो। ध्यान के माध्यम से तुम हर स्थिति को देख सकते हो, पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तुम परिस्थितियों में बहते नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ एक दर्शक की तरह देख सकते हो। और जब देखने की ये कला आ जाती है तो गुस्सा अपना अस्तित्व ही खो देता है। ध्यान तुम्हारे भीतर ऐसा स्थान बनाता है जहां कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। उस स्थान पर पहुंचने के लिए जरूरी है रोजाना कुछ देर मौन में बैठना, सांसों पर ध्यान देना, कोई सरल मंत्र दोहराना, जैसे शांतिय शांतिय शांतिय, या फिर मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं। ध्यान वो अंतरयात्रा है जो गुस्से को समझने से आगे बढ़कर उसे पिघला देती है। जब तुम ध्यान करते हो तो गुस्से की जड़, जो कि डर, असुरक्षा और नियंत्रण की इच्छा होती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ध्यान के अभ्यास से तुम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, पर तुम उन परिस्थितियों में खुद को बदलना शुरू कर देते हो, और असली परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब गुस्से की लहर उठे, उसे रोकने या दबाने की कोशिश मत करना। बस गहरी सांस लेना शुरू करो, आंखें बंद करो और भीतर उतर जाओ। वो पल जहां पहले आग लगती थी, अब वहां शांति का फूल खिलने लगेगा। और यही है सांस और ध्यान की असली शक्ति। क्रोध पर प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। गुस्से में हम प्रतिक्रिया करते हैं और बाद में पछताते हैं, पर अगर हम उसे समझकर उत्तर दें तो बात वही रहती है, पर असर बदल जाता है। गुस्से में तुम कुछ भी कह दो, उसका असर सालों रह सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। रुकना यानी पल भर के लिए चुप रह जाना। उस चुप्पी में समाधान जन्म लेता है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हो, तुम एक छोटे युद्ध को शांति से जीत लेते हो। गुस्से की जड़ अहं को समझो। अहंकार ही है जो हमें गुस्से में डुबो देता है। जब हमें लगता है मैं सही हूं, मुझे नीचा दिखाया गया, तब हमारे भीतर गुस्से की आग भड़कती है। पर सवाल यह है, क्या तुम सही होकर भी शांत रह सकते हो? क्या तुम्हें किसी को हराकर ही अच्छा महसूस होता है? अगर तुम्हारा आत्मबल इतना गहरा हो कि तुम अपमान भी मुस्कुरा कर पी सको, तो समझ लो तुमने गुस्से को नहीं, अपने भीतर के राक्षस को हराया है। माफ करना गुस्से की औषधि। माफ करना केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी करना होता है। कई बार हम खुद से गुस्से में रहते हैं, अपने पुराने फैसलों, अपनी कमजोरियों और अपनी असफलताओं से, पर वो गुस्सा भीतर जहर की तरह पलता रहता है। माफ करना मतलब उस बोझ को छोड़ देना जो अब तुम्हारे काम का नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया, अब सिर्फ वर्तमान है, और वर्तमान में शांति ही सबसे बड़ी सफलता है। क्रोध की ऊर्जा को सेवा में बदलो। क्रोध एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। अगर उसे दबाया जाए तो वो घातक बनती है, पर अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो परिवर्तन, साहस
और करुणा में बदल सकती है। जब भी गुस्सा आए, उस पल को सेवा में बदल दो। किसी की मदद करो, किसी को स्नेह से देखो, या बस एक पेड़ को पानी दो। गुस्सा जब कर्म बनता है तो वो तुम्हें शक्ति देता है। गुस्सा जब भावनाओं में बहता है तो वो तुम्हें खोखला करता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का हिस्सा बनाओ। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैं कहां गुस्सा हुआ, क्यों हुआ, क्या मैंने खुद को जाना? ये सवाल तुम्हें रोज भीतर के एक नए दरवाजे तक पहुंचाएंगे। क्रोध तभी मिटता है जब तुम आत्मा के स्तर पर जागते हो, और आत्मा वही देखती है जो शांति से भरा हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये आत्मा की वापसी है, जहां तुम खुद को हर हाल में स्वीकार करते हो। और जब आत्मा स्वीकार करती है, तब गुस्से का कोई स्थान नहीं बचता। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे भीतर ऐसा सामर्थ्य हो जाए कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें गुस्से में ना ला सके, अगर तुम्हारा मन हमेशा स्थिर, शांत और निर्मल बना रहे, तो तुम क्या नहीं कर सकते? गुस्से पर विजय पाना दूसरों को हराने से कहीं बड़ी जीत है। ये आत्मा की विजय है। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम जानते हो गुस्से का सामना कैसे करें। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू गए तो बस आंखें बंद करो और एक बार खुद से कहो, मैं अब शांति का चुनाव करता हूं।